निकाह इतना आसान था कि दुनिया में निकाह से ज्यादा आसान कोई काम ही नहीं था। जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता है, खुतबा पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए निकाह हो जाता है, महर नकद हो या उधार निकाह हो जाता है, हर हाल में निकाह हो जाता है। इतना आसान, कोई हो या ना हो, दो आदमी की मौजूदगी में लड़का बोले मुझे लड़की पसंद, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? निकाह हो जाता। लेकिन निकाह कैसे मुश्किल हुआ आपको राज बता रहा हूं। निकाह दुल्हा के घर से मुश्किल हो गया, निकाह महंगा हुआ लड़का के घर से। कैसे हुआ दिखाने के लिए जा रहा हूं। लड़की की मां इधर बैठी है, लड़के की मां इधर बैठी है। लड़का की मां कह रही है लड़की की मां से, मेरे बेटे को फुला जगह 4 चक्का मिल रहा है, मेरे बेटे को 10 लाख रुपया फुला जगह से मिल रहा है, अगर तुम्हारे यहां सब कुछ बराबर मिलेगा तो रिश्ता होगा, वरना मेरे बेटे के लिए लड़के की कोई कमी नहीं है, लड़की की कोई कमी नहीं है। इस दौर में सांप इंसान को नहीं डसता, इंसान इंसान को डस रहा है। जिस लड़के को आप देखेंगे उसका निकाह होगा तो वो लाल कुर्सी पर बैठा रहता है और उसके हाथ में रुमाल होगा, मुंह झांप करके बैठता है, रुमाल रख करके खूब हंस रहा, अंदर से पूरा घोटाला करके बैठा है। और कल वो जाने वाला है बारात लेकर के, तो लड़की को फोन करता है कि तुम्हारे यहां बारात लेकर के मैं कल आ रहा हूं, तुम्हारे बाप ने 4 चक्का खरीद लिया कि नहीं? वादा किया था। तो लड़की उसको तसल्ली दे रही है, आप घबराते क्यों हैं, पीछे से 4 चक्का दे देगा। तो पीछे का नाम सुनने का मतलब हुआ कि उधार है। उधार का नाम सुनने के बाद तलवे का खून उसके दिमाग में आया। उसने एक झिड़क करके लड़की से कहा कि तुम्हारे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का देने की। तो जो हाल ऐन का वही हाल गैन का। लड़की ने इधर से जवाब दिया कि मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनवाने की, हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। अब लड़के का बाप कैसा होता है, इस पर नमूने को खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़की का बाप कह रहा है लड़के के बाप से, हाजी साहब मेरी बेटी है, बेटा तुम्हारा है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है। तो हाजी साहब कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कैसी बात करते, मैं हाजी हूं, मक्का देख करके आया हूं, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है, मैं अपने लिए नहीं मांगता हूं, अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा सियाना है, काम भी नहीं निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। एक भूमिहार था, दुनिया को ठक्कर के जा रहा था, तो बेटे से बोला बेटा मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा बेटा मैं फरिश्ते को ठगना चाहता हूं। कहा कैसे? कहा जब तुम पुरानी कब्र में मुझको दफन करोगे तो फरिश्ता आएगा पूछने के लिए, तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आए? दिल पर हाथ रख करके बताइए, ये 4 चक्का किसको मिला बेटी दामाद को, ये सामान किसको मिला बेटी दामाद को, ये भैंस बच्चे वाली किसको मिली बेटी दामाद को, इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल। सिर को पीने पिलाने से कदम कदम पर मामून और महफूज फरमाए। आप मुझको आंख फाड़ करके ऐसे ऐसे देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं आप। ये बगल में मरवाड़ी कौम है, मुश्किल से 1 किलोमीटर के फासले पर है, मरवाड़ी कौम है।
मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि 3 समाज तरक्की कर रहा है, उसमें मरवाड़ी है, मुसलमान नहीं है। मरवाड़ी को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं है। मुसलमान को तरक्की नहीं, मरवाड़ी को तरक्की। मरवाड़ी को तरक्की है 2 वजह से, मुसलमान को तरक्की नहीं है 2 वजह से। इस वजह को सुना रहा हूं, दुआ करता हूं अल्लाह इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से आपको माला माल फरमाए। मरवाड़ी के अंदर 2 खूबी है, इस वजह से मरवाड़ी आसमान को छू रहा है, तरक्की के आसमान को छू रहा है। पहली खूबी मरवाड़ी की यह है कि मैं चैलेंज करता हूं आपको इस जलसे में मसनद रसूल पर, किसी भी वकील से पूछिए मरवाड़ी का केस अदालत में आता है, वो सीना ठोक करके बोलेगा आता ही नहीं। क्यों भाई? मरवाड़ी का झगड़ा नहीं होता, होता जरूर है मगर घर में हल हो जाता, अदालत में नहीं जाता। और मुसलमानों का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, अदालत में जाता। सिर्फ डोरी एक्ट केस मुसलमानों का अदालत में 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से 33 हजार चल रहा है। इस कौम को झगड़े ने तबाह कर दिया, उस कौम को तरक्की के आसमान पर इत्तिहाद ने पहुंचा दिया। दूसरी वजह, मरवाड़ी तरक्की कर रहा है, मुसलमान की जमीन खरीद रहा है, मुसलमान बेच रहा है, वो खरीद रहा है, मुसलमान तबाह हो रहा है, मरवाड़ी को तरक्की है। दूसरी वजह कि मुसलमान में अगर कोई नीचे जाए तो सब उसको थूकते हैं, गाली देते हैं, ताना मारते हैं। और मरवाड़ी में कोई अगर नीचे जाए तो सब लोग मिलकर के उसको संभालते हैं। 100 मरतबा नीचे जाएंगे, 100 मरतबा संभालेंगे। इधर से गिर गए उधर से संभालेंगे, उधर से गिर गए इधर से संभालेंगे। पूरी कौम मिलकर के गिरने वाले को उठाते हैं, पीछे रहने वाले को साथ में लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई मुसलमान ऊपर जा रहा है तो उसके घर का आदमी उसकी टांग पकड़ करके उसको नीचे करता है, बेटा बराबर मेरे ऊपर जाने की जरूरत नहीं। और मुसलमान का हाल क्या है मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। मेरी जबान होती तो आप मुझको कुर्सी से उतार देते। ये आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉलेज जो देख रहे हैं, यहां पर शीशाबाड़ी में किसने बनाया? काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब ने बनाया। उनकी बात के हवाले से, उनके हवाले से मैं जो बात आपके करने के लिए जा रहा हूं, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। आज मुसलमानों का हाल यह है जैसे कुत्ता और घोड़ा। घोड़ा कुत्ते से कह रहा था मैं इतनी रफ्तार से दौड़ता हूं कि मेरे पैर की धूल आसमान में चली जाती है। तो कुत्ता बोला कि यार तुमसे ज्यादा फास्ट तो मैं दौड़ता हूं, मेरे पैर की धूल अर्श पर चली जाती है। तो घोड़ा खफा होकर के बोला छोटा मुंह बड़ी बात करता है, ठीक है मुकाबला हो जाए। गुलाब बाग से दौड़ेंगे, बरसोनी पास करके जो कलाम चौक पहुंचेगा वो बाजी जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। तो सिकंदरपुर का घोड़ा दौड़ करके बरसोनी पहुंच गया। वहां से पीछे मुड़ करके देख रहा है तो सिकंदरपुर का कुत्ता सिकंदरपुर ही में बैठा हुआ है। उसने कहा यार दावे तो बड़े बड़े करते हो, लेकिन जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो। तो कुत्ते का जवाब सुनिए, यार मैं तो तुम्हें 2 मिनट में पीछे छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी कौम ने मेरा पीछा कहां छोड़ा है। जैसे ही मैं सिकंदरपुर से दौड़ूंगा बरसोनी पहुंचूंगा, बरसोनी का कुत्ता रोक करके पूछेगा बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना गर कुत्ते ने काटा। तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो कुछ अपनी तो करो ताजीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। हिंदू मुसलमान के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। हाथ उठाइए इंशाल्लाह, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। आप कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू।
जैसे आपका जलसा चल रहा है उसी तरह एक जलसा हो रहा था। महात्मा गांधी जी जलसे में आ गए। इधर मुसलमान बैठे थे, उधर हिंदू बैठे हुए थे, दोनों बैठे हुए थे। एक पिंडाल था और महात्मा गांधी ने माइक लेकर के कहा कि इधर कौन है भाई? तो इधर से जवाब आया हिंदू हैं। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि हिंदू से हमने हा को निकाला। इधर वाले से पूछा कि तुम कौन हो? कहा मैं मुसलमान हूं। कहा मुसलमान से हमने मीम को निकाला। अब लोग कहने लगे इधर से आपने हिंदू से हा को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, क्या कहना चाहते हैं? तो महात्मा